नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, विंटर के सीजन में सबसे अच्छा फ्लोरिंग देने वाला पौधा गुलाब का होता है और इसे गुलाब का जाड़े के मौसम में राजा फूल कहा जाता है। तो देखिए कितने सुंदर मेरे गुलाब के पौधे में फूल खिले हुए हैं और पूरे बड़े बड़े आकार में भी आए हुए हैं। जितने भी मेरे पास इस समय गुलाब के पौधे हैं, सभी प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में फूल एवं कलियां आई हैं और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से है और पौधा एकदम हरा भरा है। अक्सर आप लोगों की शिकायत होती है कि मेरे गुलाब के पौधे तो लग जाते हैं, फूल खिलते हैं मगर छोटे छोटे और पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो दोस्तों, गुलाब का पौधा बहुत नखड़े वाला एवं हार्डी प्लांट्स होता है। इस पौधे को आपको उचित देखभाल नहीं करिएगा तो ये पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगा, ना फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। तो दोस्तों, अगर गुलाब के पौधे में अगर कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो मैं आपको ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसका मात्र आप 30 से 40 दाना पौधे में डालते हैं तो पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल होता है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होता है। इस प्लांट्स का केयर आपको अन्य पौधे से हमेशा करना पड़ता है, तब जाके गुलाब के पौधे में बहुत बड़े बड़े आकार में फूल खिलते हैं और सैकड़ों की संख्या में फूल आते हैं। ये दोस्तों, मैं पहले गुलाब के पौधे में फूल नहीं आने का कारण आपको बता रहा हूँ। आप ठंडी के मौसम में इस पौधे को आप जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप आती है वहाँ रखते हैं तो ऐसा गलती नहीं करना है। इस पौधे को जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है यानी प्रॉपर सनलाइट्स में पौधे को रखना है। और दूसरा कारण होता है आपको पानी। तो दोस्तों, मिट्टी में नमी बरकरार रखिए, मिट्टी को सूखने नहीं देना है, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। ये 2 कारण को अगर आप जान जाइएगा यानी पौधे को अप्लाई करिएगा अच्छी तरह से तो आपके प्लांट्स में 100% फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में और पौधे का ग्रोथ भी होगा बहुत अच्छी तरह से। और तीसरा दोस्तों, इसमें पोषक तत्व से भरपूर खाद आपको महीने में 1 बार देना होगा, तब जाके आपके गुलाब के पौधे में फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। पूरा फूलों से भरा है तो मैं इस प्लांट्स का उचित देखभाल करता हूँ, तब जाके इस प्लांट्स में आपके जो फूल खिलते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में बड़े बड़े आकार में आते हैं। दोस्तों, जब इसमें कलियां आए तब आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको आप तोड़कर रिमूव करते रहिए। उसके बाद प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे को 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप देना है और ओवर वाटरिंग नहीं करना है, मिट्टी हल्की नमी बरकरार रखना है, पानी की उचित मात्रा को आपको समझना होगा और पोषक तत्व से भरपूर खाद महीने में आपको 1 बार देना होगा, तब जाके आपके गुलाब के पौधे में बहुत बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे। देखिए दोस्तों, यह प्लांट्स कितना हरा भरा है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। देखिए, यह नीम खल्ली है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है। एनपीके का काम करता है और मिट्टी में लगने वाले या कीट फतंगे को खत्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और प्लांट्स को निरोग रखता है। तो इस नीम खल्ली को तो आपको देना ही है, जिससे पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और इसके जो रूट है वो भी अच्छी तरह से डेवलप होगा। तो इसका आपको 1 चम्मच गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में आपको साइड में 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में आप गाय से बना गोबर का खाद लीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, कलियां फूल से पौधा आपका भर जाता है। यह गर्म खाद होता है जिससे मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम यानी या 1 मुट्ठी आप ले लीजिए और गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आप साइड साइड में पूरा आपको डाल देना है। जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में आपको 100 ग्राम दे देना है। देखिए दोस्तों, यह समुद्र में रहने वाले समुद्री घास शैवाल से बना सीवीड फर्टिलाइजर जो कि प्योर ऑर्गेनिक होता है और इसमें ऐसे 16 मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करते हैं। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है तो इसका अगर डालते हैं तो कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाता है। तो फर्टिलाइजर का आपको 1 चम्मच गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके साइड में दे दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में इतने ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएंगे कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यह प्योर ऑर्गेनिक होता है और प्रचुर मात्रा में इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, कलियां लाने में मदद करता है। तो अच्छी तरह से तीनों खाद डालकर मिक्स कर देना है, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख देना है। और जब खाद डालना है तो दोस्तों उस दिन आपको पानी नहीं देना है, यानी सेम डे में। नेक्स्ट दिन में आप इस पौधे में पानी दीजिए
और पौधे को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है। देखिए उसके बाद इस पौधे में आपको साफ दिख रहा है कि कलियां आने लगी है और नए नए ब्रांचेज भी आ रहे हैं। तो ये सीवीड फर्टिलाइजर का ही कमाल है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को रूट डेवलप करते हैं। नए नए कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। आपके कोई भी गुलाब के पौधे में अगर कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो आप सीवीड फर्टिलाइजर का मात्र 1 चम्मच महीने में एक बार दीजिए। उसके बाद पौधे का ग्रोथ भी होगा। और देखिए कितने ज़्यादा इस बटर गुलाब के पौधे में कलियां एवं फूल आपको नजर आ रहा है और कैलिया भी पूरा पौधा भर गया है। तो आपको ये मिक्स फर्टिलाइजर महीने में एक बार देना होगा। उसके बाद आपको पौधे में फूल आएंगे बड़े बड़े आकार में एवं पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने गुलाब के पौधे को इसी तरह से देखभाल करिए। आपके भी गुलाब के जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में, कलियां एवं फूल आएंगे ज़्यादा। दोस्तों इसकी पत्ती को हरी चमकदार रखने के लिए आपको एक्सम सोल्ट को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे में स्प्रे करिए, जिससे इसमें कीट पतंगे भी नहीं लगेंगे और पत्ती हरी चमकदार रहेगी और जो कलियां हैं उनका साइज भी बड़ा बड़ा होगा और फूल आएंगे बड़े बड़े आकार में। क्योंकि इस पौधे में महीने में एक बार आपको या तो नीम ऑयल या एक्सम सोल्ट का घोल बनाकर जरूर देना है, क्योंकि इसमें कीट पतंगे बहुत लगते हैं और कलियां में काले रंग के कीड़े कीड़े नज़र आते हैं। तो उसको हटाने के लिए आप इन दोनों का घोल बनाकर महीने में एक बार जरूर दीजिए, जिससे आपका प्लांट्स हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट्स में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। और इस पौधे का ड्रेनेज होल आपको चेक करना होगा दोस्तों, क्योंकि जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपका प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा, रूट सड़ने लगते हैं और पौधा खराब हो जाता है। उसके बाद इस प्लांट्स में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी जब ड्राई हल्की हो तब आपको पानी देना है, मिट्टी में नमी बरकरार रखना है और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है। उसके बाद आपके भी गुलाब के पौधे में फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में और बहुत ज़्यादा संख्या में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप गुलाब के पौधे का देखभाल करिए। आपके भी गुलाब के पौधे में इतने बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे और कलियां एवं पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। गुलाब का पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है यह हमारे गार्डन को और खुशनुमा बना देता है, लेकिन दोस्तों इस पौधे का अगर उचित देखभाल आप नहीं करिएगा तो इस पौधे में फूल नहीं खिलेंगे बड़े बड़े आकार में और पौधे का ग्रोथ भी नहीं होगा। इसे आपको हमेशा इस पौधे को देखभाल करना होगा और गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहना होगा और पोषक तत्व से भरपूर मिक्स फर्टिलाइजर महीने में एक बार आप जरूर दीजिए। कितने भी पुराना प्लांट्स क्यों ना हो उस प्लांट्स में भी फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। ऐसे तो गुलाब के पौधे 2 साल के बाद ही इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लूमिंग होता है। नए प्लांट्स में आपके उतनी ज़्यादा मात्रा में फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह प्लांट्स पुराना होते जाता है यानी 2 साल का होता है तब जाके इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रांचेज भी होते हैं और फूल भी खिलते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। दोस्तों इस पौधे को आप जब भी लगाएं तो 10 से 12 इंची का पोट में लगाएं। उससे ये फायदा होगा कि जो इसके जो रूट है वो बहुत जल्दी घना हो जाएगा और रूट इसके बहुत जल्दी फैलते हैं, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और पौधे के साफ पुनिंग हर एक 3 महीने के अंतराल में आप करते रहें और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको भी कटिंग करके हटा दें, जिससे नए नए ब्रांचेज आएंगी और प्लांट्स में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलाब के पौधे में इसी तरह से फूल पाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।